27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत का डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का दूसरे दिन का इजलास जारी। पीपल्स पार्टी कल के इजलास में मुसल्लह अफवाज में तैनातियों के आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा मुजवज़ा 27वीं तरमीम के तमाम निकात मुस्तरद कर चुकी है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आने के बाद 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए आज होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया। कल बिलावल ने कहा था कि पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी की शिक और NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर रही है। आईनी अदालत पर चाहते हैं कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। मुजवज़ा 27वीं तरमीम पर MQM और मुस्लिम लीग ख़ाफ़ समेत दीगर इत्तेहादी जमातें हुकूमत की हिमायत कर चुकी हैं। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात के बाद 27वीं तरमीम का मसवदा कल सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इम्कान है कि मुजवज़ा तरमीम की काबीना से मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए आज शाम ली जाएगी। सेनेट में अपोजिशन ने 27वीं तरमीम का मसवदा मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिये में कहा कि हुक्मरान नून लीग और पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें कानून साजी को बुलडोज कर रही हैं। आईनी तरमीम का मसवदा अपोजिशन से छुपाया जा रहा है। आर्टिकल 243 और आईनी अदालत पर इत्तफाक राय हो चुका है। एक दो दीगर निकात पर इत्तफाक राय के लिए बातचीत जारी है। आज शाम तक मामलात हल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी राना सनाउल्लाह का दावा। कहा 18वीं तरमीम को किसी सूरत छेड़ा नहीं जाएगा। NFC अवार्ड पर मुशावरत जारी है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तफाक राय हो गया है। आज तरमीम नहीं लाई जा रही। सेनेटर अफनानुल्लाह बोले पीपल्स पार्टी 243 पर मान गई है, बाकी चीज़ों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत जो भी तरमीम या बिल लेकर आएगी हम उसको मुस्तरद करते हैं। इस पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार ही नहीं कि कोई कानून साजी करे। असद कैसर का पीपल्स पार्टी की सियासत पर भी सवाल। कहा उन्हें मुकमुका नजर आ रहा है। जमहूरियत के लिए बिलावल भुट्टो के नाना की बहुत खिदमत है। 27वीं आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। JUIFA के मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल, 27वीं आईनी तरमीम और हुकूमत और अपोजिशन जमातों से मुलाकातों पर मुशावरत। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सालिस अफगान तालिबान के साथ हमारे मुतालिबात पर नुक्ता ब नुक्ता बातचीत कर रहे हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तानी मुज़ाकराती वफ़द ने सालिसों को अपनी लॉजिकल मालूमात शेयर की हैं। हमारे मुतालिबात नहायत सादा, वाज़ेह, मुनसिफाना और शवाहिद पर मबनी है। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। मुज़ाकरात की तकमील तक तबसरा नहीं कर सकते। DG ISI भी मुज़ाकराती वफ़द में शरीक है। वज़ीर आज़म से ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ के वफ़द की हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म का मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी पर दोनों ममालिक के गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। कहा पाकिस्तान और ईरान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। दोनों ममालिक रियासती दहशतगर्दी और खुद मुख्तार ममालिक पर बिला इश्तिआल हमलों की मज़म्मत करते हैं। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के 30 MPAs और टिकट होल्डर्स के हलकों के लिए तरक्याती फंड देने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की पंजाब क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। महकमा कानून पंजाब में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर मिलने का इम्कान है। तरसीलात ज़र में इजाफा। अक्टूबर के महीने में बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 41 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। सितंबर के मुकाबले में ये 7.3% ज़ायद हैं। गुज़श्ता 4 माह में तरसीलात ज़र तकरीबन 13 अरब डॉलर्स हैं, जो कि 9.3% ज़ायद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इज़हार तशक्कुर। कहा तरसीलात ज़र में इजाफा समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का अक्कास है। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं।
खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का कहना है कि खवातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं बल्कि पायदार तरक्की के दरवाजे खोलने की कुंजी है। ग्लोबल अवार्ड बराए विमेन एम्पावरमेंट के जरिए दुनिया में सिनफी मसावात को फ़रोग देने और खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिश को सराहते हैं। दोहा में अवार्ड की तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि यह अवार्ड खवातीन की शमूलियत, इंसाफ और मौक़े की नुमाइंदगी करता है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और असद कैसर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तैनाती के अमल पर मुशावरत। स्पीकर ऑफिस से जारी एलामिये के मुताबिक PTI वक्त ने खान अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने का मुतालिबा किया। मामला फिलहाल अदालत में ज़ेर समाअत है। अदालती फैसला सामने आने के बाद गौर किया जाएगा। मुलाकात के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कि पीर तक अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहम्मुल से काम लें। सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने का जरिया न बनाया जाए। तमाम सियासी क़ुव्वतों को देरपा अमन के लिए मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ा होना चाहिए। फ़ौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमएल वली खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बदकिस्मत सूबा खैबर पख्तूनख्वा पिछले 12 साल से कॉम्प्रोमाइज सूरत हाल से गुजर रहा है। सूबे में दहशतगर्दी, बदअमनी और तालिबानाइजेशन है, मगर सूबे के वज़ीर आला को बानी PTI की रिहाई के अलावा किसी चीज़ की फिक्र नहीं। और थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया। प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खैल, खवातीन की प्रीपेड कैटेगरी में सलमा खान मरबत और स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी ने सबसे कम वक्त में 3 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल किया। और अहम खबर है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ज़ब्त, तहम्मुल और कौमी यकजहती बरकरार रखने का मुतालबा। मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ बयानात की मज़म्मत। एक बयान में कहा कि सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने का ज़रिया न बनाया जाए। तमाम सियासी क़ुव्वतों को देरपाम के लिए मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ा होना चाहिए। एहतिसाब का असल फैसला अवाम आइंदा इंतखाबात में करेंगे। हमारे बहादुर सिपाही सूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें कुर्बान करते हैं। फ़ौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना हौसले और अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। दूसरी जानिब खैबर यूनियन ऑफ जनरल्स का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा शुहदा की कुर्बानियों को सियासी तनाज़ात में घसीटना काबिल मज़म्मत है। शुहदा के लहू और इबादत गाहों के एहतराम पर सवाल उठाना अफसोसनाक है। ऐसे बयानात इदारों के खिलाफ इश्तियाल और नफरत बढ़ाने का बायस बनते हैं। सियासत को सलामती के इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करना कौमी मफाद के मुनाफी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इदारों की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतालबा किया कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी गैर ज़िम्मेदाराना अल्फाज वापस लें।